भैया मुझे एक बार बताइए, किस महल का जो मालिक है वो यहाँ है, वो यहाँ से कहीं चला गया है? सबसे पहले मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ। आखिर आपका कहाँ घर है, क्या नाम है? मेरा नाम जानना चाहता है? बाबू ठीक है, मैं अपना नाम बता देता हूँ, उसके बाद आप मुझे इस महल के बारे में बता देंगे ना? मैं सारी बात बता दूंगा आपको। मेरा घर तारापुर शहर पड़ता है और मेरे पिताजी का नाम तारा सिंह है और मेरा नाम खीरा सिंह है। आप तो मुझे बता सकते हैं कि इस महल का इस राज्य का राजा कौन है? बाबू हाँ मैं जानना चाहता हूँ। इस राज्य राजा भाई, राजा बादशाह क्या ये क्या कर रहे हैं? इस राज्य के राजा आप हैं? क्या आप इस महल के राजा हैं? क्या मुझे बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आपकी बहन का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है? आज तेरा घर पड़ता है राज्य में और मेरा भी नाम पड़ता है राजा बादशाह। आज मेरी बहन है, छोटी बहन के नाम पर झूला। अगर जो हमारी बहन इस दुनिया में होता तो मेरा यह दशा नहीं होता। आज बहन के कारण में दर दर भटक रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि मेरी बहन अगर रहता तो मेरी ये दशा ना होती। आपकी बहन गई कहाँ और क्या कर रही है? मुझे उससे बुलाओ, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं तभी समझूंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। पहले आप अपने बहन झूला को बुलाइए। अगर जो हमारे बहन इस दुनिया में आता तो मेरा यह रिश्ता
का शादी होता। अरे बहन, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस दुनिया में नहीं है। हमारी बहन कब का मर चुके हैं। आपकी बहन मर चुकी है और इस बात की मुझे कोई खबर नहीं है। आखिर क्यों, कैसे लिए लोग रिश्ता बनाते हैं? क्या किए हैं उसके साथ, मुझे बताइए, जल्दी बताइए मुझे। तो लाजे, मैंने अपनी बहन को, हेलो, मैंने अपने हाथों से हत्या कर दी। तो लाजे, आज हमारी बहन जो इस महल में लक्ष्मी से बात हुई, आज उसी बहन को मैंने अपने हाथों से हत्या कर दी। दूल्हा जी, मैं आपका गुनहगार हूँ, मुझे भी हत्या कर दीजिए दूल्हा जी। मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहता हूँ। भैया हम क्या करा? क्या आप अपने हाथों से अपनी बहन की हत्या किए हैं? आखिर उसकी वजह क्या है? आप क्यों मारे अपने बहन को? और इस हालत में भी आप मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। यह कुलच्छनी रानी ने मुझसे धोखे से सत करवा ली और सत की बदल में मैं आकर के मैंने अपनी बहन को मैंने हत्या कर दी। दूल्हा जी, क्या आपने सत के लिए अपनी बहन को मारा है? हाँ दूल्हा जी। अगर मार दिए तो कम से कम खबर तो मुझे करना चाहिए था। मैं आपको कैसे बताता दूल्हा जी कि मैंने अपने बहन को मैंने अपने हाथों से हत्या कर दी। मैं क्या करूं, आप ही मुझे बताइए। दूल्हा जी, अब हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे सारे शरीर में कोई कुश्ती हो गया है दूल्हा जी। अब मुझे यह जीवन जिया नहीं जाता है। मैं यहाँ से चला जाता हूँ दूल्हा जी। किसी नदी में या सर पटक करके मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा दूल्हा जी। क्या इतनी जल्दी अपनी जिंदगी से हार गए हैं आप? ठीक है, मेरी शादी अगर इस मानिकपुर शहर में हुआ है तो यहीं से मेरी पत्नी का डोला भी यहीं से जाएगी। आओ मंडप यही सा चले हो भैया जी, मानिकपुर सा घर में सजा आपकी बहन आपके दरवाजे पे खड़ी है। आप जल्द से जल्द मुझे विदाई का तैयारी कीजिए और मुझे विदा कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहन को मैंने मार डाला, वो बहन कैसे आ सकते हैं दूल्हा जी? आप अभी भी मैं तो एक दुखिया हूँ। आप मुझसे करते हैं दूल्हा जी, अगर ये मजाक करते हैं तो मैं आपको कहते हैं कि खंजर उठाइए, आप मुझे मार डालिए। भैया, किसी दुखिया से वो
मजाक करता है जो अपने कर्मों से हीन होता है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपकी बहन आपके दरवाजे पे खड़ी है। आप जल्द से जल्द विदाई की तैयारी कीजिए। आपकी बहन आपके पास है। प्रणाम साहब। तुम तो सदवर्ती हो ना रानी, लेकिन ये कौन सी झूठ है जो अपने पति के साथ बोल रही हो कि मुझे किसी चोर चंडाल ने हत्या कर दिया? क्या इसलिए तुम मुझे इस मानिकपुर शहर में भेजी हो? क्या बोले? देखो रानी, हंसा गई। जब तुमने मुझे नेमोचर बिहार से इस मानिकपुर शहर के लिए भेजा तो अचानक मैं इस महल को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस महल में किसी जानवर का बसेरा है। मैंने घूम फिर करके देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने कुछ आदमी को इशारा देखा उनसे बात करो, लेकिन वो मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल दिया। लेकिन जब मैं ढूंढते ढूंढते देखा तो एक भिखारी भीख मांग रहे थे और उसे कोई भीख देने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि जिस रास्ते से वो चल रहे थे उस रास्ते में लहू पीप और पवार बह रहे थे। रास्ता बदबू कर रहा था। शादी जी, क्या मेरे भैया है? हाँ हाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में पूछा कि आपकी बहन कहाँ है, तब इसने सच सच बताया तो मुझे भी विश्वास हुआ कि तुम्हारे बारे में। हाँ हाँ प्रिय, मेरे भैया तो राजा थे। इनका मैं उसे भिखारी बना दिया। इनका बदल से लहू का प्रमाण चल रहा है स्वामी जी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरी रानी ने दिया है। कहते हैं रानी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। जो जैसा करेगा रानी वो ऐसा ही भरेगा। तुम कम से कम एक बार बात करो। और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे मुझे बहुत बदबू आ रही है। कम से कम उसका कोई उपाय करो रानी। भैया जी आज हमारे पास आंख नहीं है और मैं एक अंधा हो चुका हूँ। आज तुम कौन हो जो मुझे प्रणाम कर दो? भैया भैया तुम करी हो क्या? भैया आप मुझे नहीं पहचानते? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि तुम कौन हो? क्या क्या बात सुने नहीं है भैया? मुझे संसार दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी जी बोलो रानी। मेरे भैया क्या बोले? ये सच कह रहे हैं रानी। भैया कौन हो तुम?
मुझे कोई बहन नहीं है, मैं किसी बहन का भाई नहीं हूँ। आप तो राजा थे भैया, आप ऐसे शक्ल क्यों बना रखे हैं? मैं राजा था, और जिस दिन से हमारी बहन इस दुनिया से गुजर चुके हैं, आज उस दिन से हमारे शरीर में कोड़ी खुशकी है। मैं तर तर के ठोकर में खा रहा हूँ। भैया क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं कैसे पहचानूंगा? यह मुझे संसार अंधेरा हो चुका है। भैया मेरी भाभी माँ कहाँ है? क्या मुझे भैया कहते हो, और क्यों कहते हो भाभी माँ? मैं अपने भाभी माँ को देखने के लिए चाहती हूँ, मेरे लिए तरस रही है। भाभी भाभी आहे कहाँ गेला किया है भाभी जी, दे होते हैं दरअसल अब भाभी कहे छोटी है भैया, सत्य झूला हूँ भैया। क्या शेर बहन को आप अपने हाथ से हत्या किए थे भैया, आप याद कीजिए। मैं आपकी छोटी बहन सत्य झूला हूँ भैया। मैं कैसे मानूंगा जिस बहन को मैंने अपने हाथों से हत्या की है, वो बहन कैसे जिंदा हो सकती है? देखो रानी, तुम अपने भाई को बार बार कह रही हो कि मैं आपकी बहन झूला हूँ, लेकिन जब उसे नैन नहीं है तो कैसे तुम्हें पहचानेगी? तुम तो एक सतवर्ती हो ना शादी जी। अगर तुम आज सतवर्ती हो तो आज अपने पति के सामने तुम मुझे दिखा दो, क्योंकि मेरा भी आत्मा व्याकुल हो रहा है कि मैं अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकता। शादी जी, मेरे भाई का तुम आग को लौटा दो, उसके शरीर को कंचन कर दो रानी। आप तो मेरे पति देव हैं, मैं आपकी घर पर पत्नी हूँ। सागर जी बोलो ना, कहते हैं नारी नारी होती है, नारी का अधिकार केवल पुरुष तक बनता है, पुरुषों का अधिकार केवल नारी तक बनती है। सागर जी हाँ हाँ प्रिय, नारी जो कुमारी रहती है तो वह सतवर्ती कहलाती है, जब उनकी शादी हो जाती है तो वह पतिव्रता नारी कहलाती है। हाँ हाँ प्रिय, मैं पतिव्रता नारी हूँ स्वामी जी। मेरे भैया को कैसे आंख होगी उनके बारे में आप बता दीजिए स्वामी जी। अगर तुम पतिव्रता हो तो आज तुम अपने पति के नाम लेकर के अपने पति का अगर पूजा करती हो तो उसे भगवान मानती हो, तो आज तुम उसका नाम लेकर के अपने कमलिया उंगली को चीरो और अपने भाई के ऊपर में छीड़ दो। जब जब तुम अमृत छीटोगी तो भाई भाई स्वच्छ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि हर वो सतवर्ती में इतनी ताकत होती है जो अपने पति का भी प्राण यमराज से छीन करके ले आते हैं। ये तो तुम्हारे भाई हैं। ठीक है स्वामी जी।